तो देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसी कड़ी में संक्रमण की रफ्तार तेज है और अब उज्जैन में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इंदौर में भी लॉकडाउन बढ़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है। सीएम शिवराज ने लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति दी है। दोनों जिले के कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। वहीं इंदौर में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सीएम ने यह बैठक ली थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन हुआ था। या आने वाले दिनों में ये संख्या और ना बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और ना बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक ना हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने कि सब कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए हमको। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है पावर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को कि जो निर्णय शहर के हित में उचित लगे, वो जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना निर्णय लेगा, सरकार की उसमें सहमति रहेगी। लगभग निर्णय अभी ये तो हो गया है कि एक्सटेंड किया जाएगा। अभी 2 दिन का है ये 4-5 दिन तो मिनिमम बढ़ेगा अभी ये, और फिर देखते हैं परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इंदौर से सहयोगी अखिलेश लाइव बने हुए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और संकेत दिए हैं कि 4-5 दिन और लॉकडाउन बढ़ सकता है। क्या माना जाए, क्या कुछ सेवाएं शुरू रहेंगी और कैसे अब इस लॉकडाउन का पालन आम जनता से कराया जाएगा? बिल्कुल प्रेरणा, कहीं ना कहीं पर इंदौर में भी अब लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी और उसी को लेकर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी आज, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बैठक मौजूद थे वीसी के माध्यम से, और उसके बाद कई अहम निर्णय लिए गए थे। इस निर्णय में जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा था, और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया गया था। तो इसमें साफ तौर पर इंदौर जो कलेक्टर मनीष सिंह, उनका कहना है कि जो लॉकडाउन की अवधि है अब उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो शनिवार शुक्रवार से जो सोमवार तक का जो लॉकडाउन था वो अब बढ़कर शुक्रवार तक पहुंचने वाला है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। आज ही की अगर बात की जाए तो 900 से अधिक मरीज यहाँ पर सामने आए हैं। उसको लेकर लगातार जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी वो लगातार इस विचार विमर्श किया जा रहा था कि आगे जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाए, और उसी के तहत अब जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो कलेक्टर मनीष सिंह, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अब लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति हो गई है तो अब लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो इसमें जो आवश्यक सेवाएं वो पूरी चालू रहेगी, जिसमें स्वास्थ्य मेडिकल की जो सेवाएं वो चालू रहेगी। उसके साथ ही फल सब्जी दूध की दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। हालांकि जो सब्जी है वो सुबह 3 घंटे तक की खुली रहेगी और उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर बंद रखना पड़ेगा। तो लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाने की जो नौबत आई है, जिसमें कहीं ना कहीं पर जो इंदौर की जनता है वो भी कहीं ना कहीं पर इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था, लेकिन जो लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे, और कहीं ना कहीं पर आज जो स्थिति बनी है वो अब लॉकडाउन की बन गई है। प्रेरणा, बिल्कुल अखिलेश, लोग मानने को तैयार नहीं थे और इसी के चलते अब लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब निश्चित रूप से एक और चुनौती हो गई है कि लोगों से इस लॉकडाउन का पालन कराना है, क्योंकि आम जनता लगातार देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है, गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि आम लोगों को जागरूक किया जाए और आम लोगों को सही तरह से इस लॉकडाउन का और ये जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जाए। बिल्कुल प्रेरणा, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और इसमें जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर गए थे, और उसके बाद जो लोग तफरी करने के लिए बाहर निकले थे उन लोगों को समझाया और उनको वापस से घर भेज दिया गया। तो लगातार जो इंदौर है, जो इंदौर के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो मुस्तैद है। डीआईजी खुद यहाँ पर आज भ्रमण पर निकले थे, और उसके बाद जो दोनों एसपी पूर्व और पश्चिम के ये भी मैदान संभाले हुए हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बात कर रहे हैं। आने वाले जो लॉकडाउन की जो इसमें बात की गई तो इसमें साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लॉकडाउन है अब उसको सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है, और इसके बाद जो लोग घर से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। प्रेरणा, बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन की ओर भी रुक कर लेते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संतोष, अब जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ा दी गई है 19 अप्रैल तक, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल प्रेरणा, बता चाहेंगे उज्जैन की महाकाल नगरी में भी लॉकडाउन का फैसला लेकर उन्होंने जो क्राइसिस मैनेजमेंट की
बैठक हुई थी उसमें जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों ने बैठक की थी और साथ ही जो अन्य सचिव हैं उन्होंने भी इसमें सहमति जताई और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से बात करके महाकाल की नगरी में भी लगातार जो कोरोना के बढ़ते मरीज हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की है और एक फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन जो है आज से लेकर 19 तारीख तक रहेगा। तो ये बड़ी खबर उज्जैन से है कि लॉकडाउन का जो फैसला है वो बढ़ा दिया गया है। 19 तारीख तक लॉकडाउन पूरे शहर के साथ जितने भी निकाय हैं वहां पर भी लागू रहेगा और आप देख सकते हैं अभी बैठक भी जारी है। बैठक में कई अधिकारी बैठे हैं जो बातचीत कर रहे हैं कि किस चीज के लिए किसको छूट दी जाए, किस तरीके का निर्णय लिया जाए, क्योंकि सब्जी व्यवसाय है, किराना व्यवसाय है, मेडिकल को तो ऑलरेडी छूट दी गई है क्योंकि अचानक से लॉकडाउन जो सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर जो परिवार, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार, उनको किस किस प्रकार से उनको बारी बारी से छूट दी जाए इसको लेकर अभी बैठक जारी है। तो खास बात यह है कि उज्जैन की महाकाल नगरी में लॉकडाउन जो है उसको 19 तारीख तक फैसला लेकर बढ़ाया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, सांसद अनिल फिरोजिया शामिल हुए, तो साथ ही कलेक्टर और जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनके साथ अभी बैठक जारी है। खास बात यह है कि महाकाल नगरी में भी लगातार कोरोना के संक्रमण के मरीज नए नए निकल के सामने आ रहे हो, जो मौतों का आंकड़ा है वो भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर ही मुख्यमंत्री काफी गंभीर है, उज्जैन के अधिकारी गंभीर है, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महाकाल नगरी में जो मौत का आंकड़ा है और कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है, अब ऐसे में अब प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी दिखाएगा और किस तरह से प्रशासन का मैनेजमेंट अब बिठाया जाएगा कि जो पुलिस है वो तैनात रहे और चौक चौराहों पर सख्ती रहे और मास्क का गाइडलाइंस का पालन लोग करें? बिल्कुल, मास्क और गाइडलाइन के लिए तो पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर निरीक्षण करते हुए पाए गए हैं और सभी जो जनता बेवजह घूम रही है उसको रोको टोको अभियान के तहत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही उन्होंने आदेश भी जारी किया है सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का डोज जो चल रहा है एक दिन में प्रतिदिन 20,000 लोगों को जो वैक्सीनेशन लगाने का जो निर्णय लिया गया उसको लेकर ही वहाँ आम जन जो है वो घर से निकले। अन्यथा अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसको सीधे सीधे अस्थायी जेल भेजा जाएगा और 100 से लेकर 500 रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर अन्य लोग इसमें सड़कों पर पाए गए तो उन पर जालानी कार्रवाई के साथ बड़ी बड़ी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज करने की यहाँ बात सहमति बनी है, क्योंकि लगातार शहर में जिस प्रकार कोरोना दस्तक दे रहा है, कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसको लेकर गंभीरता से निर्णय यहाँ लिया गया है। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि कोरोना का संकट काल है, रफ्तार तेज है और इस बीच बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया है। 19 अप्रैल तक उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं इंदौर में भी कलेक्टर ने इसके संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी।